ठीक है, आगे सब। तो हम ये कर रहे थे कि अगर आपके पास फ्रेम छोटा है लेकिन पिक्चर बड़ी है, और अगर आप ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है फिटिंग में फिट कंटेंट टू फ्रेम, इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये आपकी तस्वीर को ख़राब कर देगा, इस तरह से स्ट्रेच कर देगा। अगर बड़ा फ्रेम है तो तस्वीर बहुत बड़ी हो जाएगी, और अगर छोटा फ्रेम है तो पिक्चर जो है छोटी हो जाएगी, स्क्वेज हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इससे आपकी जो तस्वीर है उसकी डायमेंशंस ख़राब हो जाती है। जबकि इसकी ओरिजिनल डायमेंशन ये वाली, ये ओरिजिनल इमेज थी, लेकिन उसने उसको इतना स्ट्रेच कर दिया कि उसने पूरे फ्रेम को फिल्ड कर दिया। तो इसीलिए ये भी हम यूज़ नहीं करते कि जो पिक्चर होती है, जो इमेज होती है, उसकी प्रोपोर्शंस ख़राब हो जाती है। और फिफ्थ ऑप्शन आपके पास है कि अगर कोई तस्वीर है वो गुम हो जाती है कहीं, लाइक इस फ्रेम में है लेकिन मैंने बहुत आगे इधर बढ़ा दिया, तो आप राइट क्लिक करके फिटिंग और सेंटर कंटेंट तरह से कर सकते हैं। सही, तो सिर्फ कंटेंट को सेंटर में अलाइन करने के लिए, सेंटर में लाने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, फिटिंग और सेंटर कंटेंट। ठीक है, सो यहाँ से इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपने ये पिक्चर्स प्लेस करवा दी, मैं सबको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ से मैं फिटिंग और फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली कर लूँगा ताकि सारी पिक्चर्स मेरे सामने आ जाए, एंड डबल क्लिक करके फिर हम यहाँ से इसका साइज़ जो भी हमें एडजस्ट करना है वो हम फिर एडजस्ट कर लेते हैं कि मुझे ये इतनी तस्वीर अपने डॉक्यूमेंट में दिखानी है। ये वाली डबल क्लिक किया, इसको मैं चाहता हूँ ये इतनी नज़र आए, और इसी तरह से ये पिक्चर सही नज़र आ रही है, इस पर भी डबल क्लिक करके मैंने इसका साइज़ एडजस्ट किया। ठीक है, शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस किया तो ये सारे जो बैनर्स थे वो नॉर्मल आ रहे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर एक चीज़ बस मैं और बता रहा हूँ, फिर हम एंड करते हैं इस क्लास को। और वो चीज़ ये है कि देखें, मैं यहाँ से इस तस्वीर को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ले आया हूँ। सही, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं फ्रेम का साइज़ कम करता हूँ, ये ब्लू वाला जो है वो फ्रेम है का साइज़ कम करता हूँ, तो पिक्चर के साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंट्रोल Z प्रेस कर दिया। इस तरह अगर मैं पिक्चर का साइज़ कम करता हूँ तो फ्रेम के साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रेम उतना ही बड़ा रहता है। लेकिन अगर आपको दोनों के साइज़ एक साथ चेंज करने हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मैं फ्रेम का साइज़ चेंज करूं, उसके साथ तस्वीर का भी साइज़ चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करनी। कंट्रोल प्रेस करने से क्या होगा कि आपका जो फ्रेम है और उसके अंदर का जो कंटेंट है वो दोनों लिंक हो जाते हैं। सही है, और मैं यहाँ से देखें चेंज करता हूँ तो ये उसने उसी हिसाब से चेंज कर दिया। लेकिन अब क्योंकि प्रोपोर्शन ख़राब हो रही है तो साथ में आपको शिफ्ट भी प्रेस करना पड़ेगा। तो कंट्रोल एंड शिफ्ट प्रेस किया, और अब आप इसका साइज़ कम करेंगे तो ये दोनों चीज़ें एक साथ साइज़ चेंज करेंगे। फ्रेम भी अपना साइज़ कम कर रहा है और तस्वीर भी, ये जो कंटेंट था वो भी अपना साइज़ चेंज कर रहा है। सही है, तो इस तरह से इसका कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको सॉफ्टवेयर में। ये सिर्फ कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं इन डिज़ाइन में जो आपको याद रखनी पड़ेंगी इस तरह से। ठीक हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें आप लोग। मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया, मैंने आपको पहले तो स्प्रेड्स और पेजेस के बारे में बताया, प्रीमियम मोड्स मैंने बताया, फिर हमने फ्रेमिंग की, पेजेस ऐड करना मैंने बताया, और फ्रेमिंग के बाद मैंने आपको प्लेसिंग करना बताई, और प्लेसिंग के बाद फिटिंग मैंने बताई। तो कुछ 3-4 चीज़ें आज की क्लास में हमने पढ़ी हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है। सही, तो सर थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी क्लास में। सही है, आपका फाइनल प्रोजेक्ट भी चल रहा है साथ साथ, तो बाकी के जो लोग थे अगर उन्होंने सोच लिया है तो बता दें। और जिन लोगों का मैंने डन कर दिया था वो लोग आगे काम करना शुरू कर दें, उनका काम ख़त्म नहीं हुआ, उनको अब आगे और लोगोज वगैरह जो भी चीज़ें थी वो बनानी है। सही, तो वो भी कहते हैं, और साथ में ये जो आप इन डिज़ाइन पढ़ रहे हैं इसके भी छोटे छोटे असाइनमेंट्स होंगे, क्लास असाइनमेंट्स, तो वो भी साथ साथ
करते रहें। इसका असाइनमेंट बस सिंपल ये है कि आपको 15 पेजेस की कैटलॉग क्रिएट करनी है, सही। और उसके क्राइटेरिया क्या होगा कि 1 पेज कंटेन मिनिमम, कम से कम जो है 4 फ्रेम्स होने चाहिए एक पेज पे। सिर्फ आपको समझ लें तस्वीरें डाउनलोड करनी है, बस तस्वीरें लगानी है इसके ऊपर। तो 15 पेजेस की कैटलॉग होगी, हर पेज पे एक पहला वाला जो होगा उसको टाइटल एज टाइटल पेज रख दिएगा, उस पर एक बड़ी सी तस्वीर लगा दीजिएगा बस। और अंदर के जो पेजेस होंगे बाकी सब पेजेस पे 4 फ्रेम्स लगाने हैं आपको कम से कम, सही। अब 4 फ्रेम्स देखें बहुत सारी तरह से बन सकते हैं, जैसे ये एक पेज है, मैं डिलीट करता हूँ, देखें ये भी 4 फ्रेम्स हैं, ऐसे ये, सॉरी, सही, ये 4 फ्रेम्स हैं। इसी तरह से ये भी 4 फ्रेम्स हैं, लेकिन इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसका साइज मैं यहाँ से आधा कर देता हूँ, इसको नीचे। ठीक है, तो ये भी 4 फ्रेम्स हो गए। इसी तरह से यहाँ पे मैं एक बड़ा फ्रेम मैंने बनाया, यहाँ पे 2 छोटे बना दिए बराबर बराबर में, और एक यहाँ पे बड़ा बनाया, तो ये भी 4 फ्रेम है। तो इस तरह से करके डिफरेंट लेआउट्स में 4 फ्रेम करके आपको हर पेज पे 4 पिक्चर्स लगानी। ब्रांड आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर लें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांड हो सकती है जिनकी पिक्चर्स आपको आसानी से मिल जाए, बस इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्वीरें आपको आसानी से मिल जाएंगी। इसी तरह से लाइक स्मार्टफोन जो होते हैं इनकी पिक्चर्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। इस तरह से क्लोथिंग होती है तो उसकी पिक्चर्स आपको आसानी से मिल जाएंगी। इन 3 में से किसी भी एक ब्रांड पे, लाइक स्मार्टफोन आप ले रहे हैं तो आपने सोच लिया मैं नोकिया पे बना लेता हूँ या सैमसंग पे बना लेता हूँ, इस तरह से एक ही ब्रांड की सारी चीज़ें लेकर और उन्हीं की वेबसाइट से जाएंगे तो आपको सारी तस्वीरें एक ही जगह से मिल जाएंगी। पिक्चर्स चाहे तो रिपीट कर लें, लाइक 15 पेजेस हैं, 14 पेजेस होंगे, एक तो टाइटल पेज होगा, सही है। तो कुछ यस समझ सर, रहे हैं इसके आपके पास? अंदर 14 मल्टीप्लाई बाय 4 इमेजेस हर पेज पर लगे तो 56 इमेजेस चाहिए होंगी। तो अगर ज़्यादा लगे तो रिपीट कर लें, बस 20 पिक्चर्स आप डाउनलोड करके और डिफरेंट फ्रेम्स बना के उसके अंदर आप लगाते हैं। सर मेरे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो ये बस छोटा सा एक असाइनमेंट है, इसको आज ही बना लीजिएगा, ये आज की क्लास का असाइनमेंट है, क्योंकि आप लोग सब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो ये आपको फिर घर पे बनाना पड़ेगा। सर मेरे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये कोई क्वेश्चन किसी का प्रोजेक्ट का बता दें जिसने नहीं बताया था, आपकी फाइल एक्सेस हो जाएगी। सर मेरे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है। कोई क्वेश्चन है ईजान? सर मुझे ये पूछना था, क्या नाम है सर, जैसे आपने 4 फ्रेम बनाए हुए हैं तो 4 फ्रेम में एक पिक्चर लगा सकते हैं या फिर 2 फ्रेम में एक पिक्चर हो जाए? अब बोलो क्या कह जैसे रहे वो हो? मुझे ये पूछना था, क्या नाम है, जैसे 4 फ्रेम है तो इसके अंदर एक पिक्चर लगा सकते हैं या फिर 2 फ्रेम में एक पिक्चर हो जाए, जैसे मास्किंग की थी अडोबी इलस्ट्रेटर में, इन उसी तरह एक से। पिक्चर में बस सिंपल एक फ्रेम में एक तस्वीर डाल दें, इसमें एक तस्वीर, इसमें एक तस्वीर, इसमें एक तस्वीर, इस तरह से करके। सर मतलब वैसे ये पॉसिबल है इसके अंदर सॉफ्टवेयर में? एक फ्रेम में 2 पिक्चर्स? एक फ्रेम में नहीं, जैसे 2 फ्रेम है उसके अंदर एक पिक्चर आ रही है पूरी। अब ऐसे करके नहीं, नहीं इसके लिए अलग अच्छा अलग सर। फ्रेम बनाने पड़ेंगे। सर जी, वो जो आपने असाइनमेंट दिया था सन सफिनास का और बर्गर डील का, तो ये वो तो इसमें भी बन सकता है मेरे? इसमें भी बन सकता है, लेकिन फिर उसकी तस्वीरें वहाँ से क्रॉप करके आपको लानी पड़ेंगी, इसीलिए वहाँ पे बनता है, क्योंकि आपको बर्गर का बैकग्राउंड रिमूव करना है और फिर जो है वो बैनर का कलर चेंज करना है, वो सब काम यहाँ पे नहीं होते। यहाँ पे बस एक चीज़ डिज़ाइन पहले से वो आपको जाके यहाँ पे लेआउटिंग करनी है। हाँ, कॉमिक बुक बन सकती है अरसलान।
और क्रिस्टीना आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो ले लें यहाँ के, वरना किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें अगर आपको मिल जाए तो। सर वो सर जी जी बोले। वो ब्रांड का नेम मैंने एक और सोचा है, ग्लिम्स, GLEAMS। ग्लिम्स जी। क्या मतलब होता है इसका? चमकता हुआ कुछ इस तरह का है, क्या? रोशनी चमकता हुआ या रोशनी। स्पेलिंग बताना। GLEAMS। GLEMS। GLEAMS। सही है, रख लो। लेकिन चमकते हुए को फिर उस टिश्यू पेपर से कनेक्ट भी करना आना चाहिए आपको। क्या मतलब? मतलब इसका मतलब आप कह रहे हो ना चमकता हुआ है, जी। इसका टिश्यू पेपर से क्या ताल्लुक? चलता है मेरा ख्याल है। नहीं, कनेक्शन तो बन जाएगा, लेकिन वो अब आपको खुद सोचना है क्या कनेक्शन हो सकता है। ठीक। जैसे चमकता हुआ तो सफाई, सफाई के लिए हम टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, या इसके कलर ऐसे होंगे टिश्यू के। क्लीनलीनेस जो है वो टिश्यू से कुछ साफ ही करते हो ना, तो इसलिए। सही है। गेमिंग डिवाइस, फ्रीलांसिंग वेब। नहीं, जो पहले से एग्जिस्टिंग नेम है ना ईजान, वो नहीं यूज़ कर सकते। अगर वो आप ब्रांड चेंज कर रहे हो, जैसे आपकी फ्रीलांसिंग वेबसाइट का नाम है, तो आप उस नाम से कुछ और चीज़ बना रहे हो तो फिर भी बन सकती है, लेकिन सेम जो एक एग्जिस्टिंग ब्रांड है ना उसके साथ रीब्रांड नहीं कर सकते उसको। ये गेमिंग डिवाइस क्रिस्टीना। गेमिंग डिवाइस में क्या फिर आपको पूरे गेम्स के जो वो पोस्टर्स वगैरह होंगे वो सब कुछ चीज़ें बनानी पड़ेंगी, नए गेम्स लॉन्च करने पड़ेंगे, मतलब नए गेम्स के पोस्टर्स आपको बनाने पड़ेंगे, दूसरे गेम से कैरेक्टर्स वगैरह उठा के और उसके पोस्टर्स गेम के नाम रखने पड़ेंगे, क्योंकि गेमिंग डिवाइस वाले सिर्फ गेम डिवाइस नहीं बनाते, फिर गेम्स ही बना रहे थे उसके साथ साथ, या दूसरी कंपनीज गेम बना रहे थे जो उसको सपोर्ट करती हैं। और अरसलान किसी भी दूसरी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो, बस वो सूट करना चाहिए, उसमें मसला नहीं है। बस वो थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा हो या नाम लेने में मसला नहीं हो, तो ऐसा नहीं हो बस, बाकी तो किसी भी लैंग्वेज से रखो। इसमें सब कुछ बन सकता है क्रिस्टीना, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए पहले से, तो इसीलिए मैंने कहा था कि जिस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा आइडिया हो, ज़्यादा पता हो, उसी चीज़ के बारे में बनाएं तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। अब इसमें क्या क्या बनता है ये आपको फिर रिसर्च करनी पड़ेगी,
कि एक गेमिंग डिवाइस को सेल करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। कुछ चीज़ें मैंने वो आपको डॉक्यूमेंट जो शेयर किया हुआ उसमें लिखी हुई हैं, बाकी कुछ इजाफी चीज़ें होंगी तो फिर आपको ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। सही, वैसे तो वही सब चीज़ें बनेंगी जो मैंने दी हैं। स्पार्कलैंड, हाँ सही है नाम, क्रिस्टीना नाम सही है। अच्छा सही है। नंबर 23 पे जैसे लिखा है सीडी कवर सीडी स्टिकर, तो इसमें करना क्या होगा? मैं बस जैसे आप जो भी ब्रांड लेंगे उसके मुताबिक जो भी सीडी में हम कोई चीज़ डाल सकते हैं उसका टाइटल दे दें, या अगर वो चीज़ नहीं है तो बस सिंपल एक आर्ट वर्क बना के और लोगो लगा के और सिंपल पैटर्न यूज़ करके एक सीडी कवर और एक सीडी स्टिकर बन जाएगा। ये बेसिकली आपके मर्चेंडाइजिंग होता है, जैसे कोई कप हो गया, पेन हो गया, तो उसके ऊपर बस आपको अपने जो लोगो है और वो ब्रांडिंग करके दिखानी है बस। ये मैंने बताया था ना अरसलान, 100 नंबर का वाइवा होता है आपका। अब सवाल क्या पूछेंगे जो आपके प्रोजेक्ट में होगा, तो आप प्रेजेंट कर रहे हो कि उसमें जो जो चीज़ें सामने आती रहेंगी, लाइक कलर्स हो गए, शेप्स हो गई, टेक्स्ट हो गए, फॉन्ट हो गए, फॉन्ट के स्टाइल्स हो गए, वो सब सवाल होते रहेंगे आपसे। वो तो अब जो लेंगे उस वक्त, वो तो जो लेता है उसको भी नहीं पता होता कि मैं क्या सवाल पूछूंगा। तो हाँ, इन चीज़ों से रिलेट होंगे, मतलब फॉन्ट ऐसा क्यों यूज़ किया आपने, शेप्स ऐसी क्यों यूज़ किए, लोगो ऐसा क्यों बनाया है, नाम ऐसा क्यों रखा है। तो ये हर चीज़ का आपके पास जवाब होना चाहिए। मुझे अच्छा लग रहा था या सर ने बोल दिया था, ये आपका कोई रीज़न नहीं हो सकता। तो आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उसका एक प्रॉपर आंसर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि जो भी चीज़ आप बना रहे होंगे, जो भी आप मुझसे आप क्योंकि अप्रूव करवा रहे हैं, मैं से आपको अप्रूव कर रहा हूँ कि हाँ ये नाम सही है, ये गलत है, लेकिन वो जो नाम आप सोच रहे हैं वो खुद सोच रहे हैं, तो आप कुछ सोच के सोच रहे होंगे, मतलब कुछ सोच के वो नाम रख रहे होंगे, तो वो क्यों रख रहे हैं ये आपको आप खुद पता होना चाहिए। सही है। बाकी हाँ, कुछ अगर आपने रख लिया नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकते हैं मुझसे वाइवा से पहले, ताकि मैं आपको बता दूँ। बाकी मैं एग्ज़ाम और वाइवा की कुछ बता भी दूंगा एंड की क्लासेस में कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, वाइवा कैसा होगा, तो इतना मसला नहीं है। बस ये, अगर आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा बना हुआ है और आपने खुद से बनाया हुआ है तो जो है वो अच्छा चला जाता है वाइवा, क्योंकि ये फिर सॉफ्टवेयर की भी प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, पेपर देने में भी इतना मसला नहीं होता आपको। तो ये है बस। सर ये वाला सही रहेगा जो मैंने अभी लिखा है? सीडी कवर सीडी स्टिकर क्यों लिखा है? सर ये मतलब वो उसकी उसमें नहीं, ये मतलब ये प्रोजेक्ट का नाम है या? प्रोजेक्ट का नाम एकोबॉय स्टूडियो हो जाएगा। ये मतलब उसके लिए जैसे सीडी कवर जो मैं बता रहा था ना, फिर पूछ रहा था, अगर मैं उसके लिए ये कर दूं। नहीं नहीं, देखो जो आप ब्रांड लोगे ना उसी पे ही सारी हम्म। चीज़ें बनेगी। सीडी कवर और सीडी स्टिकर भी उसी के ऊपर बनेगा।
समझ गया, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा दूँ तो फिर ये चल रहा है। जैसे जैसे ये इनका प्रोजेक्ट है, ये इसका लोगो है और उसकी आगे सारी ये ब्रांडिंग हुई हुई है, सही है। अब इसी में सही। इन्होंने इसी का सीडी स्टिकर और सीडी कवर भी बनाया होगा। आईडी कार्ड, आईफोन, वेबसाइट, कवर आर्ट, सही। ये इसका सीडी कवर है और इसका सीडी स्टिकर है, तो ब्रांड वही अच्छा रहेगी। सर, तो ये करना है कि मतलब आपने एक ब्रांड लिया है और ये जितनी भी चीज़ें जैसे लोगो, पेज लोगो, गाइडलाइन वगैरह ये सारी इसमें करनी होंगी, सारी हाँ चीज़ें बनानी है। बस, हाँ यही करना है, ये ब्रांडिंग है। मतलब ये इनकी एक फ्लैक्स के नाम से ब्रांड है, हर चीज़ उसी फ्लैक्स की ही बनेगी। अब उस ब्रांड के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, अब ये एक एथलेटिक ब्रांड जैसे नाइकी, एडिडास होती है, उस तरह से ये उसके बास्केटबॉल प्लेयर्स और जिम वाले लोगों के लिए बस दो स्पोर्ट्स इसमें लिए हैं। तो वो ये ब्रांडिंग, ऑटोमोबाइल एडवर्टाइजमेंट भी उसी की भी, आईडी कार्ड भी उसी के बने हुए हैं, तो सारी चीज़ें उसी ब्रांड की बनेगी। ये करना है उस प्रोजेक्ट में। चलो सही। तो सर मैं मतलब नेम यही रख देता हूँ फिर, या एकोबार रिकॉर्ड्स या एकोबार स्टूडियोज। सही है। तो इसमें क्या साउंड डिज़ाइन हो? जी सर, मतलब ये साउंड डिजाइनिंग वगैरह का ही है, सिनेमैटिक साउंड्स वगैरह। सही है, सही है, अच्छा मिल जाएगा इसमें। सही है। इस क्लास ठीक है। की वीडियो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ अभी। सही, अल्लाह हाफिज़।